उस सुल्ताना डाकू की कि जो डाकू तो था लेकिन वो अमीरों के पैसे लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था और जिसके नाम से अमीर कांपते थे और गरीब उसकी पूजा करते थे और गरीब को इस तफरीक से कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो डाकू है या वो मुल्क का हुक्मरान है या कोई बहुत महज़िब माशरे का बहुत बड़ा वडेरा है, जागीरदार है, सरमायादार है, पार्लियामेंटेरियन है या सियासतदान है। वो तो सिर्फ इतना जानता था कि ये वो शख्स है जो उसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर करता है। एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें जमहूरियत चाहिए, लेकिन ऐसी जमहूरियत जहां पार्लियामेंट आज़ाद और खुद मुख्तार हो। हमें ऐसी सियासी पार्टियां चाहिए जिनके फैसले एक शख्स ना करता हो। हमें ऐसे इदारे चाहिए जो इदारे मसलहत का और नजरिए ज़रूरत का शिकार ना हो। हमें ऐसी इंतजामिया चाहिए जो बिला खौफ व खतर इंडिपेंडेंट लोगों के मसाइल हल करे। हमें ऐसी जमहूरियत चाहिए जिसमें गरीबों के पेट में 2 वक्त की रोटी जाए, उन्हें सेहत भी मिले, उन्हें तालीम भी मिले, उनको मौत ना मिले। ऐसी जमहूरियत हमें चाहिए। मैं आता हूँ जनाब आपके पास मुनीर बलोच साहब। ये बताइए मुनीर बलोच साहब कि मौजूदा सियासतदान आपके सामने और हमारी जो कहा जाता है कि जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम इन सियासतदानों से मुंसलिक होता है, जबकि पाकिस्तान में बड़े तमाशे भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। हम किन सियासतदानों पे भरोसा करें अब या किन पे ना करें? क्या इन्हीं सियासतदानों ने पाकिस्तान को खुशहाल करना है, पाकिस्तान की आवाम को रोटी देना है, या हम किसी और तरफ देखें? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? पहले तो आपने गुफ्तगू के आगाज़ में सुल्ताना डाकू जी कहा, बिल्कुल कहा, और सलीम बुखारी साहब ने बड़ी प्यारी इसकी डेफिनेशन की। मैं थोड़ा सा को यानी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये सुल्ताना डाकू था, ये सुल्तान डाकू है। अच्छा, ये सुल्तान है, चाहे किसी सूबे के हों चाहे किसी मर्द। ये सुल्तान डाकू जो है, ये जो गरीबों से ज़्यादा छीनते हैं और अमीरों को देते हैं। और दूसरी बड़ा अच्छा फर्क होता है, वो अमीरों से छीन के गरीबों को देता था और ये गरीबों से छीन के अमीरों को देते हैं, तिजोरी भरते हैं, उनको देते हैं, प्लाट देते हैं, परमिट देते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां देते हैं और बहुत कुछ देते हैं। अब तो हज भी दे देते हैं सर। लेकिन आप बताएं ना, कहाँ बिलीव किस पे करें, कहाँ जाएं, क्या करें? यूसुफ खान साहब ने एक बात की शेरशाह की, यहाँ पे लोग दिन दहाड़े कत्ल हुए और दिन दहाड़े वो आराम से घर चले गए। किसी ने उसे उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये है यहाँ पे इंसान का, इंसानियत का, पाकिस्तानियों का कत्ल। अभी उन्होंने बात की कि आपने अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत यहाँ पे बैठ के तहरीक चलाई। क्या हमारी अदालतें बड़ी देख नहीं रही थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि दिन दहाड़े यहाँ पे लोग कत्ल कर दिए गए हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि किस तरीके से वो लोग पेश किए गए हैं? क्या उन अदालतों को पता नहीं है कि किन लोगों ने उनको बरी किया है और वो लोग आजकल किसके साथ बैठे हुए हैं? सर, बात यह है कि जमहूरियत, इस मुल्क के हालात, जिस अदालत से, अदलिया से आपने तवक्को की थी, बखुदा आज मैं आपके जिन प्लेटफार्म पे कह रहा हूँ, मुझे तवक्को नहीं थी। मुझे पता था कुछ नहीं होना। मैं उन लोगों में से नहीं था जो बाहर निकल के नारे लगाते हैं। मुझे पता था कि इन अदालतों ने कुछ नहीं करना। कुछ ना कीजिए तो कौन सियासतदान, कुछ ना कीजिए, सिर्फ सेक्शन 62 आपने सही कहा, 63 सुप्रीम कोर्ट ये ले ले। जो भी आदमी, जो भी कोई इलेक्शन लड़ने वाला है, किसी पार्टी का सरबराह है, किसी पार्टी एमपी है, एमएनए है, सेंट्रल इलेक्शन इस वक्त मुंतखब है या जो अगला इलेक्शन होगा उसमें वो हिस्सा ले रहा है, जो 62 और 63 की शर्त पे पूरा नहीं उतरता, सुप्रीम कोर्ट उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने का इजाज़त न दे। यकीन जाने ये आपको ये दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। और फिर आप जैसे लोग
यूसुफ खान जैसे लोग, बुखारी साहब जैसे लोग, गरीब लोग, बसों पर धक्के खाने वाले लोग, बच्चों की फीसों के लिए कर्ज मांगने वाले लोग, बिजली के बिल अदा करते हुए रोने वाले लोग, वो आएंगे जिनको जो अस्पताल के दरवाज़ों पे अपना जिससे मारते हैं, वो मुंतखब होकर आएंगे और उन्हें पता होगा कि मैंने बिजली के बिल सस्ते करने हैं, मैंने तालीम सस्ती करनी है, मैंने गैस सस्ती करनी है, मैंने आटा सस्ता करना है, मैंने ये आलू मटर प्याज जो भी आप ये खाने वाली दाल रोटी में मैंने सस्ती करनी है। जिस आदमी का पेट भरा होगा, जो आदमी 1 बजे दिन को सो के उठता है, उसे क्या पता? ये लोग सारी रात जागते हैं, जिसे भूख का नहीं पता, सारी दुनिया जानती है, जिसे भूख का ही नहीं पता, उसने क्या करना? वो किसी के और ये मैं कहूंगा मैं जो मिट जाएगी, मैं इफ्तिखार चौधरी साहब से कह रहा हूं, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। अब ये मसला भी है कि सिर्फ अदलिया पे ही अगर आप सारा बोझ डाल दें, हमारे सियासतदान जो आवाम जिनको मुंतखब करती है, मैं सलीम बुखारी से आगे भी बात करूंगा, पहले मैं यूसुफ खान साहब से आता हूं। यूसुफ खान साहब, इनकलाब की बात आ रही है, इनकलाब लाया जाए, निज़ाम तब्दील किया जाए, वो निज़ाम जो जागीरदाराना निज़ाम है, वो निज़ाम जो वडेरा निज़ाम है, वो निज़ाम जो पीरों का निज़ाम है, वो निज़ाम जो नवाबों का निज़ाम है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि निज़ाम को अगर हम पार्लियामेंट से तब्दील करने के लिए जाएं तो वहाँ तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं, पीर भी हैं, नवाब भी हैं, वडेरे भी हैं, जागीरदार हैं, तो पार्लियामेंट तो निज़ाम तब्दील नहीं कर सकता है। और ये लोग इतने मजबूत हैं कि नीचे लेवल पर आप क्या समझते हैं कि कोई एक पार्टी या 2 पार्टी इतने बड़ी ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई निज़ाम तब्दील कर सकती है? नहीं, वो बड़ा नामुमकिन है सर। बात यह है कि जो बुखारी साहब ने बात की, मुनीर साहब ने बात की, मैं तो अब ये डर रहा हूँ कि ये अगर निज़ाम बदला तो उसमें भी यही लोग आगे आगे नहीं हो। जो आसिफ रज़ारी साहब ने कहा है कि जी मैं तो अपोजिशन में बैठ जाऊँगा, अब इस हुकूमत के 3 साल पूरे हो रहे हैं, बुखारी साहब की बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, 3 साल पूरे हो रहे हैं, आया इनको हम मज़ीद 2 साल दे दें, जो कह रहे हैं कि तबाही है वो और फैल जाएगी, या फिर ये है कि हम सिविल, भाई आम पाकिस्तानी हूँ, मैं बंदूक लेके घर से निकल जाऊँ क्या बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ मैं लड़ूँ सड़क पे, मैं क्या करूँ? मेरे पास एक चॉइस था कि ठीक है ये जमहूरियत जो आप कहते हैं, ये जमहूरियत अमेरिका लाया जनाब, इस वजह से ये जमहूरियत आपकी 2 नंबर की, ये जेन्युइन जमहूरियत नहीं है। सिवाय कराची के यहाँ पे मिडिल क्लास लेवल के लोग आगे आ गए, बाकी जगह सब वही जागीरदार बैठे रहे। अमीन भाई नहीं है तो उसका बेटा है, उसका भांजा है, उसका भाई है। इसके जरिए निज़ाम नहीं बदला जाएगा। आप पूरे सिस्टम को, जो मुनीर साहब ने कहा है, 62-63 अतलाक करें, और अगर ये नाकाम हो गया वजीर आज़म तो इस हुकूमत को आप घर भेज दें, प्राइम मिनिस्टर को हटा दें। जो ये टीवी चैनलों पर जा रहे हैं 3 साल जनाब, 3 साल में तो कौम तबाह हो गई भाई, और मजीद क्या होगा? वो तो कह रहे हैं वजीर आज़म साहब कि अगर जमहूरियत के खिलाफ साजिश हुई तो मैं चट्टान बन जाऊंगा। देखें जनाब, वो जो बात जो शेर कहते थे कि ये जमहूरियत झूठी है, सारी जनता भूखी है, ये मेराज अहमद खान